हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड के कंप्लीट कोर्स पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और जो 7 पेपर आपका कंपलसरी है उस पर उसको ए टू जेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको हिंदी में लेक्चर और इंग्लिश में कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपके लिए सब तरीके से हेल्पफुल रहे और आपको ईजी हो जाए। यहाँ पर मैंने जेंडर स्कूल इन सोसाइटी छठा जो पेपर है आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 जो पेपर है यहाँ पर जेंडर स्कूल इन सोसाइटी, ये पेपर मैं यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करा रहा हूँ। उसके बाद जो भी पेपर होंगे वो सारे डिस्कस करेंगे। मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंटर पॉइंट होता है उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पर मैंने डिस्कस किया है। उसमें जो एलिमेंट था आपका जेंडर, सेक्स, सेक्सुअलिटी, पेट्रियार्की पे कल मैंने बोर्ड पर आपको समझाया है। और बहुत सारे बच्चों ने जो मैंने क्वेश्चन किया है, आपके वीडियो के लास्ट में मैंने क्वेश्चन किया है आपकी वैल्यूज़ को जानने के लिए, आपकी क्या कहते हैं इंटेलिजेंटी को जानने के लिए कि आप कितना ज़्यादा समझते हैं मेरे क्वेश्चन को। तो उसमें से बहुत कम बच्चों ने जवाब दिया है। ऋषु रानी ने जवाब दिया है, वेल्डन बहुत अच्छा जवाब दिया है, उसका आंसर किया है। आज भी मैं इसके लास्ट में क्वेश्चन करूँगा, आप ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे ताकि मुझे समझ में आए कि आप वीडियोज़ समझ रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, किस पर डिस्कस करेंगे, मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म पे डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म। ये जो है आपका एलिमेंट है किसका, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का। 1 to 1 करके हम लोग सब पे डिस्कस कर रहे हैं और इसी तरह से इसको हम समझ रहे हैं। अभी हम देखेंगे इसका सबसे पहले डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन देखने से पहले अभी आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि हम जो भी हमारी सोसाइटी बनती है, हम लोगों से मिलकर सोसाइटी बनती है हमारी, और सोसाइटी में 2 तरह के लोग होते हैं। कौन होते हैं? स्त्री और पुरुष होते हैं। और ये स्त्री और जो पुरुष होता है, इनकी जो सशक्तिकरण होती है, इनका जो पावर होता है, इसी के बिहाफ पर हमारी सोसाइटी में ये देखा जाता है कि सबको बराबर का वैल्यूज मिलने चाहिए, सबको समानता मिलना चाहिए। लेकिन ये चीज़ नहीं होती है, जिसके बिहाफ पर इसको हम लोग पढ़ते हैं इस पेपर में और फिर देखते हैं कि बच्चों को क्या हमें सिखाना चाहिए। ठीक है, मास्कुलिनिटी की अगर बात करें हम, यहाँ पर देखिए मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी की बात करें अगर, तो मास्कुलिनिटी को क्या कहेंगे? मास्कुलिनिटी में वो सारे मेल पर्सन को आप समझ सकते हैं, जितने भी मेल होते हैं उसको मास्कुलिनिटी में रखा जाता है, जिसको हिंदी में बहादुरता बोलते हैं। और फेमिनिटी को क्या? स्त्री बोलते हैं, है ना। इसको मेल बोलेंगे और इसको स्त्री बोलेंगे। ठीक है, अभी इसको समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, हम लोग सभी कोई जो है, जितने भी लोग हैं, सब कोई या तो फीमेल है या मेल है हमारी सोसाइटी में। अब जो मेल है या फिर फीमेल है, मैं इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये देख सकते हैं आप। मैं अभी डेफिनेशन बताऊंगा आपको। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। अगर मेल के हैं तो वो अलग है, फीमेल के हैं तो अलग है। उसी बिहाफ पर क्या करता है हमारा जो सोसाइटी होता है, सोसाइटी उस बिहाफ पर हमारे रोल को बदला होता है। उस सोसाइटी ने हमें वो सारे रोल दिए होते हैं। देखिए, अगर मैं फीमेल की बात करूं, अगर फेमिनिटी की बात करूं, मैं फेमिनिज्म की बात करूं, तो फेमिनिज्म के अकॉर्डिंग क्या आएंगे? सारी फीमेल आएंगे। ठीक है, तो फीमेल का जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे सोसाइटी में, है ना, फीमेल की जो एक बायोलॉजिकली या फिर स्ट्रक्चरली, है ना, या फिर क्या कहते हैं नेचुरली जो एक कॉन्सेप्ट है, नेचुरली जो उनकी एक आदत है। जैसे कि फीमेल क्या होती है? फीमेल बहुत ज्यादा दयालु होती है ना, उसको दया बहुत जल्दी आ जाता है, बात बात पे किसी ने कुछ कहा तो वो जल्दी से मान जाती है। उसके बाद क्या होता है? बहुत ज्यादा काइंड होती है, यानी कि किसी को देखा रोते हुए तो खुद भी रो दिया, बहुत ज्यादा काइंड होती है। हद से ज्यादा क्या होता है उनके अंदर? पेशेंस होता है। वो कभी एकदम मर्दों की तरह से, आदमियों की तरह से भड़क नहीं जाती है ना। तो ये क्या है? उनके उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये देख सकते हैं आप, ये उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या है? वो आदमी की तरह से बात बात पे क्या कहते हैं भावुक नहीं हो जाती है, वो धीरे धीरे से उसको समझती है। उसके बाद क्या होता है कि मैन से ज्यादा कमजोर होती है वो, है ना। उसका बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो वो फिजिकली क्या होती है? वो बहुत ज्यादा आदमियों से कमजोर होती है। बहुत नर्म होता है उनका दिल और बहुत क्या कहते हैं वो चीजों को बर्दाश्त करती है। इमोशनल फुल होती है वो। तो ये जो जितने करेक्टर है, ये जितने भी करेक्टर है, ये करेक्टर की बिहाफ पर क्या करता है सोसाइटी उसको। अब इसी के अगेंस्ट में अगर मेल की बात करें, मास्कुलिनिटी की बात करें, है ना, तो मास्कुलिनिटी में क्या होता है? मास्कुलिनिटी में ये होता है कि ये लोग ज्यादा, आदमी लोग क्या होते हैं कि बॉडी या फिर स्ट्रक्चर के लेवल पे ज्यादा मजबूत होते हैं, ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो इस बिहाफ पर इनको क्या कहते हैं कि सोसाइटी ने भी पावरफुल काम दिया हुआ है ना, सोसाइटी ने भी। तो जो जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहाफ पर इनको रोल दिया जाता है। अभी इसको हम पढ़ते हैं, इसके डेफिनेशन को समझते हैं ताकि ये ज्यादा क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए आप, द मीनिंग
द टर्म्स मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच टू पीपल। ठीक है, उसका जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे मैंने बताया कि लड़कियों के अंदर घर चलाने की ज़्यादा शक्ति होती है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से घर को डेकोरेट कर सकती है, लड़कों में नहीं होता है वो चीज़, है ना। लड़कों में क्या होता है, पावर होता है, तो उसको बॉर्डर पर फौजी, उसके अगर स्कूल की बात करें तो स्कूल में भी जैसे मैंने बताया था कि लड़कियों की बात करें तो उसको रंगोली बनाने दे दिया जाता है, कोई आर्ट बनाने के लिए दे दिया जाता है। लड़का जो होता है उसको क्या कहते हैं, कोई भारी काम दे दिया जाता है। तो ये जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, इसी बिहार पर सोसाइटी ने इसको बांटा हुआ है। ठीक है, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स अटैच टू पीपल, being male men having qualities opposite to that female and vice versa, यानी कि मेल जो होता है वो वुमेन के बिल्कुल अपोजिट होता है, और ये सारी चीजें इसमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ देखिए आप, मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी इन द ब्रॉडेस्ट सेंस आर सेट ऑफ एटीट्यूड। जैसे मैंने बताया आपको, एटीट्यूड जो होते हैं इनके, मास्कुलिनिटी और फेमिनिटी को अगर डिफरेंट करके देखें तो वो क्या होता है, इनका जो एटीट्यूड होता है, सेट ऑफ एटीट्यूड होता है, वो किस तरीके से होता है। जैसे मैंने आपको बताया एटीट्यूड कैसे होता है लड़कियों का, वो बहुत दयालु होती है, बहुत ज़्यादा भावुक होती है ना, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि इमोशनल फुल होती हैं, बात बात पे रो देती हैं। तो ये जो एटीट्यूड्स है, इसी बिहार पर क्या करता है, देखिए रोल ऑफ नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, है ना। ये जो नॉर्म्स है ऑफ बिहेवियर है, हायरार्की वैल्यूज टाइपिकल ऑफ द मेल एंड फीमेल सेक्स इन ईच स्पेसिफिक सोसाइटी। जितने भी सोसाइटीज है, उन सारी सोसाइटीज में उनके बिहेवियर के बिहाव पर, है ना, उसके एटीट्यूड के बिहाव पर, है ना, ये सारी चीजें उनके नॉर्म्स बटे होते हैं, उनके रेगुलेशन बटे होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, therefore it can be said that masculinity and femininity is a strong identification of male and female with their roles। क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि इसीलिए masculinity और femininity को एक बहुत, जैसे सोसाइटी का होता है ना, कि सोसाइटी क्या कहती है, सोसाइटी आपसे ये कहती है कि आपको क्या कहते हैं 6 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वही है जो क्या कहते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बिहार पर उनको बांटा होता है, उनको समझाया होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल द सोसाइटी एट लार्ज द रोल बेस्ट सूट फॉर वोमेन। देखो वोमेन के अकॉर्डिंग जो है, जैसे वोमेन को बॉर्डर पर लड़ने के लिए नहीं भेजा जाता, क्यों, क्योंकि वो बायोलॉजिकली फिजिकली तरीके से उसका जो बॉडी होता है वो बहुत ज्यादा क्या होता है, आदमियों की तरह से स्ट्रांग नहीं होता है, जिसके बिहार पर सोसाइटी ने भी उसको काम बांटा हुआ है। क्या काम बांटा हुआ है कि वो घर पर रहे, है ना, काम काज करे, देखभाल करे, छोटे छोटे काम करे। तो ये सारी चीज जो है उनके फिजिकल बिहार पर उनको बांटा हुआ है। ये सारे एलिमेंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आप एक एक एलिमेंट को यहाँ से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक एक पॉइंट को आप अपने नोटबुक में क्या कहते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अभी इसमें डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ मास्कुलिनिटी। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, बहादुरता बोलेंगे, पुरुषत्व बोलते हैं इसको हिंदी में, बहादुरता बोलते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड बिब्लियोग्राफिक्स मास्कुलिनिटी रेफर टू बिहेवियर। जैसे मैंने बताया था ना कि मास्कुलिनिटी किसको रेफर करता है, बिहेवियर के बिहाव पर सोसाइटी उसको रोल डिपेंड करता है। जैसे कि सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं ना कि अगर लड़की है तो वो बाहर नहीं निकलेंगी, घर में रहेंगी। तो ये जो सोसाइटी ने बनाया हुआ है रूल और रेगुलेशन, लड़की है तो जोर से छीकेगी नहीं, लड़की है तो जोर से हंसेगी नहीं, है ना, लड़की है तो क्या कहते हैं कि बाहर जाकर के पढ़ेगी नहीं। तो ये जो सोसाइटी ने रूल बनाया हुआ है, उसी सोसाइटी को मास्कुलिनिटी और फेमिनिटी के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं हम लोग। रेफर्स टू द बिहेवियर सोशल रोल, उसका जो बिहेवियर होता है सोसाइटी ने भी उसको उसी तरह से रोल दिया हुआ है। रिलेशनशिप ऑफ विद इन द गिवन सोसाइटी एज वेल एज द मीनिंग, है ना, as well as the meaning attributes to them। ठीक है, the term masculinity and gender unlike male stress biological sex, thus the term masculinity refer to the roles behavior and attitude expected for a man। ठीक है, जितने भी क्या कहते हैं एटीट्यूड्स है, क्या कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है, एटीट्यूड्स है। ठीक है, एक सोसाइटी के आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग सोसाइटी ने भी एक मैन से या फिर फीमेल से या मेल से अपना एक्सपेक्टेशन बना लिया है, जिसके बिहाव पर वो आपको नॉर्म्स देते हैं, जिसके बिहाव पर वो आपको रोल देते हैं, जिसके बिहाव पर वो आपसे काम की उम्मीद रखते हैं। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। अगर मैं एक एक चीज पर डिस्कस करूं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है, फिर दोनों चीजों पर डिस्कस नहीं हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे भी देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका आता है डिपिक्शन ऑफ मास्कुलिनिटी एंड मीडिया एंड कल्चर। कल्चर और मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किस में, मास्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी के अकॉर्डिंग। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक एक पॉइंट को पढ़ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बस समझा देता हूँ।
ये देखिए, the distinction between sex and gender is determined through the factors. The sex is about the biological factors. जैसे मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में, सेक्स जो होता है वो किस बिहाफ पर बांटा जाता है, उसको बायोलॉजिकल फैक्टर से, उसको फिजिकल फैक्टर से बांटा जाता है। उसी के बिहाफ जेंडर जो होता है वो किस बिहाफ पर बांटा जाता है, जेंडर आपका बांटा जाता है क्या कहते हैं, सोसाइटी के बिहाफ पर, कल्चर के बिहाफ पर बांटा जाता है। इंडिविजुअल वेयर एज जेंडर इज सोशल कंस्ट्रक्शन, है ना। देखो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, वेयर इज जेंडर इज क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन। किस बिहाफ पर होता है, वो कल्चर के बिहाफ पर होता है, सोसाइटी उसको रोल और नॉर्म्स उसको देते हैं। ये सारे पॉइंट मैंने एक एक करके यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। दोनों पर डिस्कस करना या फिर एक एक पॉइंट को पढ़ पाना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो पॉज करके आप अपने नोट्स में यहाँ से एक एक एलिमेंट बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। एक एक पॉइंट आप देख सकते हैं, एक एक पॉइंट आप इसमें समझ सकते हैं, और मैंने इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ा है जिस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो। ये वीडियो अगर आपने पूरी तरीके से अपने नोट्स के अकॉर्डिंग देख लिया, बना लिया, तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ में मैंने क्वेश्चन भी ऐड किए हैं और क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मास्कुलिनिटी का आपका मीनिंग बता दिया मैंने। मीनिंग ऑफ फेमिनिटी का आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्त्रीत्व बोलते हैं किसको, स्त्रीत्व बोलते हैं किसको, फेमिनिटी को। इसमें हिंदी में लाइक कम्युनिटी, फेमिनिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ पैट्रियार्कल आइडियाज। मैंने बताया ना आपको इससे पहले, पैट्रियार्की के बारे में मैंने आपको बताया है, वहां से भी आप इसको समझ सकते हैं। पैट्रियार्कल जो फॉर्म होता है उस बिहाफ पर इसको एक दूसरे से डिफर किया जाता है, एक दूसरे से अलग समझा जाता है ना। किस तरीके से इनके रोल बटे होते हैं, किस तरीके से इनके सोसाइटीज के रोल होते हैं, किस तरीके से इनके घर के रोल होते हैं, दोनों को अलग अलग, है ना। ये सारी चीजें कहाँ से देखने के लिए मिलता है, ये सारी चीजें घर से सीखने के लिए मिलता है, स्कूल से सीखने के लिए मिलता है, सोसाइटी से सीखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर मैं घर की बात करूँ, होम की बात करूँ, तो वहाँ पर क्या होता है कि बच्चा क्या देख रहा है कि पापा डेली के डेली क्या कहते हैं बाहर जाते हैं, मम्मी क्या करती है, उनको पूरे फैमिली को क्या करता है, ड्रेसअप कराती हैं, पूरे फैमिली को क्या कहते हैं खाना खिलाती है। ये सारी चीज़ें जो रोल होते हैं ना, वो सारी चीज़ें सोसाइटी के बिहाफ पर बटे होते हैं। और किस दोनों में बटे होते हैं, फेमिनिटी, मास्कुलिनिटी, यानी कि फीमेल और मेल में ये सारे रोल्स बटे होते हैं। और ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको ऐड कर दिए हैं। ये सारे पॉइंट आप देख करके उतार सकते हैं, अपनी कॉपी में पढ़ सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं फिर से ये टॉपिक आपको बोर्ड पर समझाऊंगा, ताकि आपको इजीली ये चीज़ समझ में आ जाए। अब फिर से मैं आपको लास्ट में ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जैसे मैं हमेशा से पूछता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बताना है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद मास्कुलिनिटी। ऐसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं आप जो मास्कुलिनिटी से क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, मिलते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएट विद फेमिनिटी। जो ऐसे 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है जो फेमिनिटी यानी फीमेल से मिलते जुलते होते हैं, वो सारे पॉइंट आपको यहाँ पर मेंशन करके कहाँ पर, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी तरह की भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।